यह कहानी दुर्गा पूजा के दिनों की है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। हर साल दुर्गा पूजा के दिनों में पूरा गांव सज उठता था। मंदिरों में ढोल नगारों की गूंज, घर में दीपक और धूप की खुशबू आ रही थी। लेकिन इस परिवार का एक सदस्य पूजा में शामिल होने से इनकार कर बैठा। वह हंसकर कहता, देवी जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब भ्रम है। परिवार समझाता रहा, मगर उसकी जिद पत्थर की तरह अटल रही। नवरात्रि की एक रात, जब चारों ओर शंख और मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, वह व्यक्ति अपने कमरे में अकेला सोने चला गया। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें भारी हुई, अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया। दरवाजे खटखटाने लगे और फिर एक भयानक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुमने मेरी पूजा नहीं की, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। उसके कानों में वह आवाज बार बार गूंजने लगी, पहले धीमी, फिर इतनी तेज कि मानो पूरा कमरा कांप उठा हो। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ और घर से बाहर भागा। अंधेरे गांव की गलियों में उसके पैरों की आहट के साथ वही आवाज उसका पीछा कर रही थी। तुमने मेरी पूजा नहीं की, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। भागते भागते वह एक पुराने सुनसान मंदिर में जा पहुंचा। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थी, चारों ओर जाली और धूल लगे थे, लेकिन बीच में एक काली साया में देवी की विशाल मूर्ति खड़ी थी। अचानक मूर्ति की आंखें लाल चमकने लगी, उसके होठ हिले और वही आवाज फिर गूंजी, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए थी, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। उस व्यक्ति का शरीर कांपने लगा। उसने रोते हुए हाथ जोड़ लिए और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मूर्ति मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान दया की नहीं, बल्कि डरावनी रहस्यमयी थी। देवी के वहां जाने के बाद उस व्यक्ति के साथ अजीब सी घटनाएं होने लगी। उसके घर में रखी चीजें टूटने लगी और उसके पशु बीमार होने लगे। वह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया था। लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा तो देवी की मूर्ति उसे घर के सामने खड़ी थी। देवी की मूर्ति उसे घूर रही थी। वह व्यक्ति डर के मारे कांप रहा था और रोने लगा और देवी से माफी मांगने लगा। देवी, मुझे माफ कर दो। देवी की मूर्ति ने कहा, अब तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी और मेरी शक्ति को मानना होगा। वो व्यक्ति मान गया और उसकी देवी की पूजा की। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख शांति वापस आ गई और वह देवी की शक्ति मानने लगा और पूजा करने लगा। आखिरी में उस व्यक्ति ने जुबान से एक आवाज़ आई, माँ, तेरी दुनिया में भय से जब सिमट जाऊं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा घना पाऊं, बन के रोशनी तुम राह दिखा देना, माँ शेरा वाली मुझे अपने घर बुला लेना। जय माता दी।